Dear friends, today we are going to study about various steps involved in sexual reproduction in flowering plants. प्यारे बच्चों, आज का आपका टॉपिक है आवृतबीजी पौधों में कौन कौन से स्टेप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आप सीखेंगे आज इसके बारे में। सबसे पहला स्टेप है इसमें पॉलन ग्रेन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल। सेकेंड, मेगास्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट्स। नंबर 3, फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन। नंबर 4, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस एंड सीड फॉर्मेशन। तो आज की इस वीडियो में आप स्टेप सीखेंगे। सबसे पहला स्टेप है जो आपको बताया गया, पॉलन ग्रेन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल। ये मैच्योर एम्ब्रियोसाइक एंड जर्मिनेटिंग पॉलन ट्यूब इसका स्ट्रक्चर है। इसमें इस तरह से ये पॉलन ट्यूब्स होते हैं और यहाँ पर स्पर्म बनते हैं, ओवरी, ओव्यूल, एग सेल, जिसे हम कहते हैं फीमेल गैमेट्स। जब ओवरी मैच्योर हो जाता है तो ये फल बन जाता है और इसी तरह से ओव्यूल जब मैच्योर होता है तो ये जर्मिनेट करने के बाद ओव्यूल जो है वो बीज बनाता है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए कि क्वेश्चन आज पूछा जाता है आपसे कि ओवरी से जो है मैच्योर होने के बाद क्या बनता है, तो फ्रूट बनता है। ओवरी जो है कन्वर्टेड इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड। डियर स्टूडेंट्स, स्टामेन्स कंटेन्स एंथर्स or microsporangia. These structures produce specialized haploid cells known as pollen grains or microspores. The pollen grains are haploid structures and formed by meiotic division. Meiotic means meiosis. The second name, meiosis division. Pollen grains now get released from the anther and reach the stigma of flower. This process of transfer of pollen from anther to stigma is called pollination. Pollination क्या है? Pollination transfer of pollen from anther to stigma ये कहलाता है ट्रांसफर ऑफ एंथर टू स्टिग्मा ये कहलाता है पॉलिनेशन। ये एंथर्स हैं और स्टिग्मा पर कहलाता है पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन, pollen grain develops on stigma to form male germ cell or gamete. इसको हम कहते हैं स्पर्म्स भी कहते हैं, मेल गैमीट और स्पर्म्स। पहला पॉइंट हो गया आपका pollen grains and formation of germ cell. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड स्टेप कहेंगे इसे, यहां पे हम लिखते हैं स्टेप्स। ये हम स्टेप्स पढ़ रहे हैं। सेकेंड स्टेप है मेगास्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीट। द ओवरी कंटेन 1 to many ovules. Inside these ovules certain specialized structures
are developed, these are called megaspores. तो सेकेंड पॉइंट जो है वो मेगास्पोर्स में बहुत से ओव्यूल के अंदर बहुत से ओव्यूल्स होते हैं जो डेवलप करते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, और उन्हें हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर्स. थर्ड, fertilization and seed germination. The pollen grain which develops on stigma gives rise to a pollen tube. One sperm goes to fertilize the egg cell and results the formation of zygote. वहाँ पर zygote का फॉर्मेशन होता है. फर्टिलाइजेशन एंड सीड जर्मिनेशन. नंबर नेक्स्ट लास्ट स्टेप है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस एंड सीड फॉर्मेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी गोज रैपिडली एंड ओवरी जो है बहुत तेजी से ग्रो करती है फर्टिलाइजेशन के बाद, एंड बिकम्स राइपेंड, और पक जाती है, राइपेंड हो जाती है. सच अ राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट. राइपेंड ओवरी जो है वो कहलाएगी फ्रूट. ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी. राइपेंड ओवरी, राइपेंड ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट. Internally, zygote starts germination, the ovule becomes the seed. अब यहाँ पर जो ओव्यूल है वो इससे क्या बन जाता है, सीड. ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है. ये प्रोसेस है आपकी स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही. उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपके समझ में टॉपिक आ गया होगा. थैंक यू. टेक केयर.